ओम शांति। आज मीठा बाबा भाग्य विधाता अपने बच्चों का भाग्य देख रहा है। भाग्य बनाने की कलम तो बाबा ने ही दी है, क्योंकि भाग्य बनता तो श्रेष्ठ कर्म से है, श्रेष्ठ संस्कारों से है। तो वो श्रेष्ठ संस्कार और श्रेष्ठ कर्म सिखाए तो बाबा ने ही है। लेकिन उसके बाद हमारा फाइनल स्वरूप क्या होता है, हम सब यथाशक्ति हैं, नंबरवार हैं। लेकिन तो भी बाबा हर एक में क्या देख रहा है, लिटरली बाबा बोलता गया जो जो बाबा दिख रहा है, जो बिल्कुल अपने भाग्य से संपन्न हो गए हैं। तो बाबा ने कहा सबसे पहले, और आप भी देखते जाएं, बिल्कुल जैसे मंदिर की मूर्त होती है ना, वो जड़ होती है, ये चैतन्य है। तो सबसे पहले बाबा हर एक के मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देख रहा है, नैनों में रूहानियत की रेखा दिख रहा है, होठों पर रूहानियत की मुस्कुराहट है, मुख में ज्ञान रत्न है, दिल में बाप दादा के प्रति प्यार है, लवलीन है, हाथों में तो होती रेखाएं हैं, लेकिन परमात्म खजानों से संपन्न रेखाएं हैं। और पैरों में हर कदम जो याद में रखते हैं उसमें पदम समाये हुए हैं। तो पूरी मूर्त तैयार हो गई। मस्तक पर चमकता सितारा, नैनों में रूहानियत, होठों में रूहानियत, प्योरिटी की मुस्कुराहट, ज्ञान रत्न बोल में, दिल में सिर्फ बाबा के प्रति प्यार। तो बाबा सुनाता गया। और फिर बाबा ने कहा देखो ये जो भाग्य आपका है ये अविनाशी है, क्योंकि अविनाशी बाप के द्वारा मिला है। तो ये भाग्य कोई एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन 21 जन्मों के लिए है। 21 जन्मों तक के भाग्य जो है अविनाशी रहेगा। पर बाबा क्या चाहता है कि ये आपका भाग्य अभी भी दिखाई दे। जो अविनाशी भाग्य है वो इस जन्म में भी महसूस हो। सिर्फ ये नहीं कि जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं उसकी प्राप्ति आगे होंगी, वो तो होनी है, वो तो सर्टन है। सदगति दाता है तो वो हमारी सदगति करता है, तो हम 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं। पर उस 21 जन्म में एक जन्म तो अभी का है, तो अभी भी तो उसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होना चाहिए, अभी भी तो वो प्राप्ति अनुभव होनी चाहिए। बाबा ने कहा अभी के संस्कार से ही तो भविष्य संसार बनना है। अगर अभी आपको वो प्राप्तियाँ, वो खजाने, वो संस्कार, वो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति नहीं होती तो भविष्य में कैसे होगी। और फिर बाबा ने फिर से चेक कराया, पहले दिखाया फिर चेक कराया कि देखो जो जो भविष्य में है, क्या आपको वो सब यहाँ पर अनुभव होता है। तो भविष्य के लिए क्या क्या कहते हैं, कहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाग्य, अखंड सुख, अखंड शांति, संपत्ति, ऐसी वो दुनिया होगी। तो यहाँ बाबा ने कहा एक एक चीज़ चेक करो। तो सबसे पहले एक राज्य। अब वहाँ पर एक राज्य का मतलब है जो राजा रानी है, जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण होंगे, वो एक राजा है जो सारे विश्व का मालिक है। प्रजा उसके अनुसार चलेंगी, क्योंकि वो राजा भी तो डबल सिर ताज है। उसके पास रतन जड़ित ताज भी है, पवित्रता का ताज भी है, एक राज्य है वहाँ पर। ऐसे ही बाबा ने कहा यहाँ एक राज्य का मतलब है, वहाँ एक राज्य माना विश्व पर एक का राज्य है, और यहाँ एक राज्य माना स्व पर एक का राज्य, अर्थात आत्मा मालिक बनकर के अपनी कर्मेंद्रियों से कार्य कराती है। आत्मा राजा है, या कभी कभी माया राजा बन जाती है। माया का राज्य है कि आत्मा का राज्य है। तो आत्मा का राज्य होगा तो स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य का मतलब है कि आत्मा मालिक बनकर मस्तक सिंहासन पर बैठकर इन कर्मेंद्रियों से कार्य कराएंगे। फिर कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकती, कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। फिर ये जो आंखें हैं हर एक को आत्मा के रूप में देखेंगे। ये कान किसी की कमी नहीं सुन सकते। ये बोल जो मुख है पर चिंतन नहीं कर सकता, कोई कर्मेंद्रिय हमारे से गलत नहीं करा सकते। कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती हैं। यहाँ तक कि मन बुद्धि संस्कार जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय हैं वो भी हमारे ऑर्डर से चले। फिर ऐसा नहीं कह सकते मन भटक गया, बुद्धि हमारी विचलित हो गई, नहीं। तो बाबा ने कहा चेक करो,
एक का राज्य है, स्वराज्य है कि माया का राज्य है? फिर दूसरा बाबा ने कहा चेक करो, वहाँ एक धर्म होगा। अब वहाँ पर कोई इस प्रकार का धर्म तो है नहीं जिसको हम आज कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी आदि आदि, लेकिन वहाँ धर्म है धारणा। और किस चीज़ की धारणा है? संपूर्ण पवित्रता की धारणा है। और उस संपूर्ण पवित्रता की धारणा के कारण वहाँ के राजा को किसी भी धर्म गुरु से राय नहीं लेनी पड़ती। द्वापर के बाद आप देखेंगे जो राजा है उसके दरबार में ही धर्म गुरु होते हैं। कोई भी उसको नया लॉ लेकर के आना है, उसको होता है कि कोई भी कर्म में धर्म छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो वो प्रजा के लिए भी नुकसानकारक होगा, वो मेरे लिए भी नुकसानकारक होगा। तो द्वापर में जब संपूर्ण पवित्र नहीं होते, तो जो संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं, कोई धर्म गुरु हैं, उनसे राय करते हैं। पर राजा के लिए तो बाबा कहते हैं सत्युग के जो महाराजा महारानी हैं, उनको किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं, उनका कोई वज़ीर नहीं, उनका कोई एडवाइज़र नहीं, क्योंकि उनके अंदर संपूर्ण पवित्रता की धारणा है। यहाँ बाबा ने कहा चेक करो, संपूर्ण पवित्रता किसको कहेंगे? सिर्फ ब्रह्मचर्य की पालना नहीं, लेकिन मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क, स्वप्न में भी कोई अपवित्रता का संकल्प भी नहीं हो। जिसको बाबा हमेशा कहता है आपको सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्मचारी माना वो प्योरिटी आपके आचरण से भी दिखाई दे, आपके चेहरे और चलन से भी दिखाई दे, जैसे जड़ चित्रों में दिखाई देती है। आज तक भी जब जड़ चित्र बनाते हैं तो पीछे वो सर्कल बनाते हैं, ऑरा बनाते हैं ना, प्योरिटी का, लाइट का ताज दिखाते हैं। तो वो प्योरिटी पहले अभी, और हमारी प्योरिटी भी बाबा कई बार कहता है ये रियलिटी है, रॉयल्टी है, पर्सनालिटी है। ऐसा नहीं है, ये प्योरिटी भी पर्सनालिटी से दिखाई देती है, चेहरे से, चलन से, मस्तक से, नैनों से, वाणी से, सब में दिखाई देती है। देखने वाले के मुख से ही निकल जाता है ये कितने प्योर हैं, ये कितने इनोसेंट हैं, ये अंदर बाहर कितने स्वच्छ हैं, साफ हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ चेक करो, प्योरिटी है। फिर क्या कहते हैं? वहाँ पर अखंड सुख है। अखंड, ऐसा सुख नहीं है जो खंडित हो जाए, लेकिन यहाँ पर अखंड सुख किसको कहेंगे? अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख जो इंद्रियों के आकर्षण से परे बाबा की याद में रहने से आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिले। ऐसा वाला सुख नहीं जो विनाशी है, साधनों से, साल्वेशन से, नाम मान शान से मिलता तो है। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि सोने की जंजीरें हैं। कभी नहीं कहता नाम मान शान मोटी लोहे की जंजीरें हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट दुख नहीं देती है। आज किसी का नाम होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, मान मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब नाम मान में बहुत अच्छा लगता है तो जब अपमान मिलता है तो दुख भी बहुत होता है। जब नाम नहीं रहता, कोई पूछता नहीं है, कोई आपको वैल्यू नहीं करता, कोई पोजीशन नहीं रहती, तो बहुत दुखी होते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो सब विनाशी है, विनाशी दुनिया में ये विनाशी सुख के साधन हैं। ये होते हुए भी इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना होता। मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, इसलिए इसमें समान रहना होता है। मान है, अपमान है, निंदा है, स्तुति है, नाम मान शान आज है कल नहीं होगा। और उसमें स्टेबल रहने का एक ही तरीका है कि जब कोई मान देता है या कुछ भी हमें किसी से मिलता है तो अपने को याद दिलाना पड़ता है कि इसका संस्कार है, ये इनकी विशेषता है, ये इनकी विशेषता है, इसीलिए ये मुझे सम्मान दे रहे हैं, इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए महिमा कर रहे हैं। क्योंकि जब फिर कोई हमारा अपमान करता है, हमारी निंदा करता है तो इजी हो जाता है, हम कहते हैं ये इनका संस्कार है, तो हम दोनों में समान रह पाते हैं। लेकिन जब हम किसी से स्वीकार कर लेते हैं, महिमा स्वीकार कर ली, मान स्वीकार कर लिया, शान स्वीकार कर लिया, तो फिर जब उसका ऑपोजिट होता है तो लोग इतना दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। और इस दुख की दुनिया में तो आपको पता ही है सब कुछ कितना टेम्पररी है, आज है कल का पता नहीं। तो इसीलिए इसमें किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं। कोई चीज़ मिली भी है, शुक्रिया, उसको कैसे समाज में हम लगा करके उसको बेहतर बना सकें, अपने को भी बेहतर बनाएं, औरों को भी बेहतर बनाएं, चाहे वो कोई कुछ पोजीशन है, चाहे वो नाम है, चाहे कुछ भी है, अगर कुछ मिला भी है
भगवान का दिया कुछ है भी, जिसको बाबा कहते हैं प्रभु प्रसाद है, प्रभु वरदान है, कोई प्रभु की विशेषता है, कार्य में लगाएं। उसको कार्य में लगाएं कि सबका भला हो, हमें भी सुख मिले, औरों को भी सुख मिले। लेकिन उसके ऊपर हमारी मन की स्थिति डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर सुख के साथ दुख भी मिलेगा। इसलिए अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख माना एक बाबा से सुख लेना है, उसकी याद से सुख लेना है, उससे हमें सर्व प्राप्तियां करनी है। ऐसे ही फिर शांति भी कैसी, अखंड शांति। अब जब सब कुछ ठीक है और हम शांत हैं तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अशांत वायुमंडल में भी शांत रहना, अशांत वायुमंडल, कोई बाहर ठीक नहीं है, कोई समस्या है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कभी कभी बड़ी बड़ी समस्याएं भी होती हैं, प्राकृतिक समस्याएं भी होती हैं, शारीरिक समस्याएं भी होती हैं, धन की समस्या, बहुत प्रकार के अशांति के वायुमंडल होते हैं। लेकिन उसमें भी शांत रहना, और सिर्फ शांत नहीं रहना, अशांति के वायुमंडल को शांति में परिवर्तन कर देना। हलचल के वायुमंडल में अचल अडल रहकर अपनी स्थिति को एक रस रखकर औरों को भी सहयोग देना, अपने वाइब्रेशन के द्वारा, वृत्ति के द्वारा, बोल के द्वारा औरों को भी सहयोग देना, अशांति में शांति फैलाना, इसको कहेंगे अखंड शांति। और ये सब है तो स्थिति ना, जितनी जितनी श्रेष्ठ स्थिति होगी, हमारी स्थिति में स्वराज्य है, प्योरिटी है, हमारी स्थिति में अतीन्द्रिय सुख, एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाबा दूसरा ना कोई, स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, उसका अभ्यास है, तो ही तो अखंड शांति रहेंगे। और फिर संपत्ति, अब सतयुग में तो स्थूल संपत्ति भी बहुत होंगे, लेकिन यहाँ कौन सी संपत्ति है? यहाँ जो संपत्ति है वो है जो बाबा से हमें खजाने मिलते हैं, ज्ञान, गुण और शक्ति। अब ज्ञान भी सिर्फ कनरस तक नहीं, सिर्फ ज्ञान वो नहीं जो हमें समझ में आ गया, हमने भाषण किया, हमने कोर्स कराया, वो तो सहज है, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर है। लौकिक पढ़ाई में कोई बहुत होशियार होता है, अलौकिक में भी हो जाता है। लौकिक में मेमोरी पावर बहुत होती है, अलौकिक में भी हो जाती है। जैसे ये भी जो हम मुरली चिंतन आदि करते, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए लौकिक में तो हम कितनी किताबें पढ़ते थे, एग्ज़ाम देने जाते थे, कई बार 20 किताबें, 15 किताबें, तो मेमोरी थी ना, इतना इतना पढ़ना, समझना, याद रखना, एग्ज़ाम लिखना। तो उसके आगे तो बाबा की पढ़ाई तो बहुत सहज है, उसको स्मृति में रखना तो बहुत सहज है। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है वो चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई दे। बड़ी बात है अब हमारा हर बोल और हर कर्म श्रीमत के अनुसार हो, ज्ञान के अनुसार हो, समझ के अनुसार हो। अब पश्चाताप नहीं हो, अरे ये नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। तो जो कर्म है वो ज्ञान के अनुसार हो, श्रीमत के अनुसार हो। और फिर गुण, तो गुण क्या है? गुण में भी बाबा कहते हैं एकाध गुण नहीं, सर्व गुण प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देने चाहिए ना। अभी भाषण करना हो तो धीरज पर भी कर सकते हैं, नम्रता पर भी कर सकते हैं, शांति पर भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे चेहरे में, चलन में, कर्म में दिखाई दे। जब कोई सामने मेरे से बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है तो भी मैं शांत रहा, परवश आत्मा के प्रति मेरे मन में क्षमा की भावना रही। किसी ने मुझे धोखा दिया लेकिन मेरी वृत्ति में उसके प्रति भी शुभ भावना रही, मैंने सबको दुआएं दी। बहुत मेहनत है इसमें, अभ्यास है, करते 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 ही तो आत्मा सर्व गुण संपन्न, एक नहीं सर्व, और ऐसे ही सर्व शक्तियाँ। बाबा कहते हैं आपका टाइटल क्या है? शक्तिवान तो नहीं है ना, मास्टर सर्व शक्तिवान, सर्व शक्तियाँ। और अष्ट शक्तियाँ भी सर्व नहीं है, बहुत सारी शक्तियाँ। अष्ट तो हैं ही, सहन करना, समाना, निर्णय करना, परखना, सहयोग, सामना करना, विस्तार को संकीर्ण करना, और फिर समेटने की शक्ति, ये तो मुख्य है। उसके बाद बिंदी लगाना, एक्सेप्ट करना, एकाग्रता की शक्ति, लेट गो करने की शक्ति, बहुत शक्तियाँ हैं। तो वो सारी शक्तियों से संपन्न, और जिस शक्ति को जिस समय ऑर्डर करो वो हाजिर हो जाए। शक्तियाँ हैं, शस्त्र अस्त्र हैं, पर समय पर हाजिर ही नहीं हो या काम में आए ही नहीं, तो फिर उन अस्त्र शस्त्र का फायदा भी क्या है?
जैसे आजकल बहुत टेक्नोलॉजी हो गई तो कहते देखते रहना, सब चल रहा है। जिस समय उसकी आवश्यकता थी माइक चल नहीं रहा, जिस समय आवश्यकता थी टेप रिकॉर्ड चल नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा है? तो सिर्फ साधन होने से फ़ायदा नहीं है, शस्त्र होने से फ़ायदा नहीं है, समय पर वो शस्त्र हमारे काम में आया, तो इसको कहेंगे प्रत्यक्ष फल। और इसी प्रत्यक्ष फल से आप दुःख की दुनिया में भी सुख का अनुभव करते हो। चारों तरफ दुःख है, भय है, चिंता है, लेकिन हम कैसे हो जाते हैं निश्चिंत, अतीन्द्रिय सुख में समाये हुए, बाबा की याद की मौजों में हल्के, लाइट, सरल, प्रत्यक्ष फल। और यही फिर सेवा करता है कि अरे इतना सब कुछ होते हुए भी ये कितने स्टेबल हैं, ये कितने एक रस हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं, किससे इनका कनेक्शन है, दिखाई देती है ना। वो हिम्मत दिखाई देगा, उमंग उत्साह दिखाई देगा, चेहरे की प्योरिटी और रूहानियत दिखाई देंगे। और बाबा ने कहा इसके लिए बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। ये जो बच्चे कई बार कहते हैं ना बाबा कर लेंगे, समय पर कर लेंगे, हो जाएगा। बाबा ने कहा नहीं, समय पर कर लेंगे। बाबा विश्वास करता है समय की भी बलिहारी है। समय जब दुख दर्द का अति में जाएगा तो वैराग आएगा, वैराग आएगा तो कौन याद आएगा? भगवान ही याद आएगा। लेकिन उस समय बहुत काल का पुरुषार्थ करने का समय नहीं होगा। अच्छा तो उस समय सिर्फ भगवान लगेगा, लेकिन ये जो कई बार हम कहते हैं कि जो दुनिया कहती है ना सुख में सिमरन कोई ना करे, दुख में सिमरन सब करे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो सुख में किया नहीं, दुख में सब करते हैं, पर दुख में करना कितना मुश्किल है। आज हम सुख में भी बाबा को याद करते हैं तो हम देखते हैं देह के बंधन, देह के पदार्थ, देह की भोगनाएं कितना अपनी तरफ खींचती है। न्यारा होना, आत्मा के ऊपर से जंक निकालना कि उसको ऑटोमेटिक कशिश हो और हमारी याद नेचुरल हो जाए, उसमें तो बहुत मेहनत है और समय भी लगता है। सिर्फ मेहनत ही नहीं है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, जैसे गाड़ी चलाना है तो कहते हैं ना उसमें कम से कम आपको सीखने में 14-15 घंटे लगेंगे, पर वो 1 घंटा पर डे है। आपको मैं 14-15 घंटे एक ही दिन में दे देता हूँ या 2 दिन में दे देता हूँ, ऐसा नहीं होता। आप 2 दिन में नहीं सीख पाएँगे, उसमें समय चाहिए, रोज़ का 1 घंटा चाहिए। ऐसे ही इसके अंदर पूरा जीवन 1 घंटा चाहिए। लास्ट में समझो 1 साल है, 6 मास है हमारे पास, हम कहें हम बहुत कर लें। बाबा ने कहा नहीं, बहुत काल के पुरुषार्थ की आवश्यकता है। बहुत काल की प्राप्ति चाहिए तो बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, रोज़ चाहिए। रोज़ 1 घंटा पढ़ाई के लिए, कुछ समय सेवा के लिए, निरंतर याद के लिए, अपने अंदर उसको धारण करने के लिए इसमें समय लगता है। तो इसके लिए फिर बाबा कहता है तीव्र पुरुषार्थी होने की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत काल की प्राप्ति चाहिए और समय तो कम है, अभी समय तो तेज़ी से बढ़ रहा है, ये तो फिर भी 2007 के मॉडल है। अभी तो 2025 भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर है। तो कितना और ही कम समय बचा हुआ है, अव्यक्त का पाठ भी पूरा हो गया, ये तो फिर भी अव्यक्त का पाठ चल रहा है। तो इसमें फिर तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। और बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ की 2 निशानी इस मुरली में बताई। पहला बाबा ने कहा जो तीव्र पुरुषार्थी होगा वो देवता है, लेवता नहीं। माना तीव्र पुरुषार्थी किसी को नहीं देखता, ये ऐसे करे तो मैं करूं, ये मेरे साथ अच्छा चले तो मैं अच्छा चलूं, ये बदले तो मैं बदलूं, नहीं। तीव्र पुरुषार्थी उसका अटेंशन अपने ऊपर है। जैसे एक ड्रामा में अच्छे एक्टर का जो पूरा अटेंशन है वो अपने ऊपर होता है, अपने डायलॉग पर, अपने इमोशंस पर, अपने चेहरे के आव भाव पर। और इसलिए कई बार फिल्म फ्लॉप हो जाती है, वो जो एक्टर होता है वो अवार्ड लेकर चला जाता है, क्योंकि उसका अटेंशन सारी स्टोरी पर नहीं था, दूसरे पाटधारी पर नहीं था, अपने ऊपर था। ऐसे ही बाबा ने कहा उसका अटेंशन अपने ऊपर है, मुझे बदलना है, मुझे अपने पुराने संस्कारों को परख कर दृढ़ संकल्प लेकर बाबा की मदद से मुझे परिवर्तन होना है, ये उसका होगा। जिसमें बाबा ने उदाहरण ब्रह्मा बाबा का कहा, देखो ब्रह्मा बाबा ने किसी को नहीं देखा, अंदर पक्का था जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। ये एक लीडर की निशानी है। लीडर जो औरों को लीड करता है, चाहे वो कंपनी का लीडर है, चाहे वो घर में माता-पिता है, वो कभी भी बोल करके नहीं सिखाता। बोल करके, इच्छा रख करके, कंट्रोल करके, और फ़र्क नहीं होगा, आप ऐसे करो। जैसे आजकल के घर में क्या होगा,
बच्चों को कहेंगे आप ये नहीं करो, आप जल्दी सो जाओ, आप ज़्यादा समय फ़ोन पर नहीं लगो। हम बड़े हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम इतना समय भी रहेंगे, वो नहीं काम करता। जो भी आपको किसी से कराना है, चाहे वो छोटी-सी धारणा ही है, छोटा-सा भी है कि इतने बजे के बाद हम फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, हम मिल कर के खाना खाएँगे, पर अगर वो आप करेंगे तो सब करेंगे। और फिर ऐसे ही जो बड़ी धारणा है, क्रोध नहीं करना, सबसे सम्मान के साथ चलना, सबको वैल्यू करना, सबकी विशेषता देखना, जब वो छोटे वाली बातें कॉपी करेंगे जो स्थूल में दिखती हैं, तो सूक्ष्म भी कॉपी हो जाएँगे। संग का रंग तो चढ़ता ही है, तो इसलिए ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, बहुत बोल करके नहीं सिखाया, करके सिखाया। छोटी-छोटी चीज़ें भी, बहुत अनाज आया, बोरियाँ आई हैं, बाबा खुद बैठ जाता था साफ़ करने के लिए, बाबा मम्मा बैठ जाते थे, सारे बच्चे बैठ जाते थे। अमृत वेले का योग पहले नहीं होता था, बाबा जाकर संदली पर बैठ जाता था। बाबा संदली पर बैठा है, सब आ जाते थे, बाबा संदली पर बैठा है, बाबा दृष्टि दे रहा है, अमृत वेले का योग ही चालू हो गया। बाबा करता गया और वो चीज़ें नियम धारणाएँ बनती चली गई। तो जो एक निशानी तीव्र पुरुषार्थी की है, मुझे करना है। अपने जीवन में भी मुझे करना है, इसमें कोई जॉइंट अकाउंट नहीं है। घर में 2 भी ज्ञान में चलते हैं तो भी मुझे करना है। सुबह से ही अमृत वेला मुझे करना है। धारणाओं पर मुझे चलना है। मुरली मुझे सुननी है, सुनानी है, जो भी हमारा पाठ है, मुझे करना है। इसमें किसी को कॉपी नहीं करना, किसी को देखना ही नहीं, अंतर्मुखी। मैं और बाबा की श्रीमत क्या है, और बाबा की श्रीमत सिर माथे। कोई करता है तो भी ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है। पिछली बार बाबा ने एक मुरली में कहा था, महारथियों को देख करके कहेंगे ये भी तो ऐसे करता है। बाबा ने कहा जिस समय वो करता है, कोई भी श्रीमत की पालना नहीं करता, धारणा की पालना नहीं करता, उस समय थोड़ी ना वो महारथी है। तो महारथी तो उसको कहेंगे ना जो पूरा पूरा श्रीमत पर एक्यूरेट चलता है। तो बाबा ने कहा ऐसे हर एक की कमी कमजोरी को देखकर अलबेले नहीं होना होता है। बाबा को देखो, फॉलो फादर। हर एक के विशेषता को देखो और बाकी संपूर्ण रूप से बाबा को देखो, तो एक ये निशानी है। दूसरा जो तीव्र पुरुषार्थी होगा, वो जितना जितना सेवा कर रहा है, निर्माण का कार्य कर रहा है, उतना ही निर्माण होगा। ह्यूमिलिटी। तीव्र पुरुषार्थी है, लेकिन उसको अपने पुरुषार्थ का, अपनी अकम्प्लिशमेंट का, अपनी प्राप्तियों का, परिवर्तन का, विशेषताओं का, कर्तव्य का, किसी भी चीज़ का उसको अभिमान नहीं होगा। निर्माण बाबा करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा है। और इसी कारण से उसको स्नेह और दुआएं मिलती हैं, सबकी दुआएं और स्नेह। क्योंकि बाबा साथ साथ बच्चों का खाता भी चेक करता रहता है। हम तो कभी कभी भूल जाते हैं, वो वाला खाता नहीं भूलते। क्योंकि अभी देखो कल धनतेरस का दिन था, क्या करते हैं लोग, बही खातों की पूजा करेंगे, चौपड़ी आदि रखेंगे, सारा साल प्रॉफिट हो, लक्ष्मी आती रहे। पर लक्ष्मी का तो आह्वान वहाँ होता है ना जहाँ पर प्योरिटी है, सात्विकता है। तो फिर ये कौन सा खाता है जो बढ़ाने की ज़रूरत है? पहले आंतरिक जो खाते हैं, बाहर का खाता तो भरपूर रहेगा। एक मुरली में बाबा ने कहा था जिसके पास ये वाला धन है जो बाबा ने दिया है, ज्ञान का धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, प्राप्तियों का धन, उसके जीवन में स्थूल धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जहाँ ये धन है वहाँ वो वाला धन तो आना ही है। तो बाबा ने हमारे आत्मा के जो खाते हैं वो चेक किए, जो खाते साथ में जाने हैं, जिससे आधा कल्प की प्रारब्ध मिलनी है। पहला खाता कौन सा है? जमा का खाता। ये पहले भी मोड़ी चली थी, बाबा ने फिर से रिवाइज कराया। 3 खाते हैं, जैसे बैंक में अलग अलग खाते होते हैं ना, एक करेंट अकाउंट है, ये सेविंग अकाउंट है, ये ऐसे यहाँ पर भी 3 खाते। पहला पुरुषार्थ से जमा का खाता, आपने अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से कितना जमा किया। दूसरा खाता है दुआओं का खाता। वो खाता जमा होता है खास जिनके साथ हम रहते हैं, परिवार। हम कितने संतुष्ट हैं और हमने उनको कितना संतुष्ट किया है, उससे उनके दिल से दुआएं निकलती है। संतुष्ट रहना भी है और संतुष्ट करना भी है। अब संतुष्ट रहना कैसे है? संतुष्ट रहना माना कोई इच्छा नहीं है, संतुष्ट है। और संतुष्ट करना माना वो आत्मा परफेक्ट नहीं है, वैरायटी आत्माएं हैं, भिन्न भिन्न संस्कार हैं, लेकिन मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, उस आत्मा से भी हम संतुष्ट हैं।
और वो भी हमारे से संतुष्ट है। संतुष्ट करने का मतलब प्लीज़ करना नहीं होता, फ्लैटर करना नहीं होता। हम श्रीमत के अनुसार अपने कर्म करते हैं, बाबा के श्रीमत पर चलते हैं। अगर हम भगवान के श्रीमत पर चलेंगे, तो बाबा ने कहा था 95% आत्माएँ आपसे ऑटोमैटिक संतुष्ट होंगे। 5% के बाबा ने छुट्टी दी थी, और वो भी किसको? प्रकाश मणि दादी को, क्योंकि दादी जी ने कहा बाबा कितना भी कर लो, कोई ना कोई तो असंतुष्ट हो ही जाता है। तो बाबा ने कहा अरे बच्ची, ये तो बाप के साथ भी है, बाप तो परफेक्ट है, लेकिन कोई ना कोई बाप से भी असंतुष्ट रहता है। बच्चे बाबा से भी असंतुष्ट हो जाते हैं। बाबा ने मुझे देखा नहीं, बाबा ने मुझे मदद नहीं करी, बाबा ने मुझे मेरे से बातचीत नहीं करी, बाबा से भी असंतुष्ट हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा वो बाप की गलती नहीं है, बच्चे के संस्कार हैं। तो कईयों के ऐसे खड़े संस्कार होते हैं कि कितना भी संतुष्ट करो, वो कुछ ना कुछ उसमें कमी निकाल ही लेते हैं, और उसकी जो साइन है असंतुष्ट आत्मा, ब्लेम और कंप्लेन, ये उसका साइन है। उसको उसके पास हमेशा ब्लेम करने के लिए होगा, और नहीं तो कंप्लेन करने के लिए होगा। और संतुष्ट आत्मा के पास ना कोई कंप्लेन होती है, ना किसी को ब्लेम करने की बात है। उसको पता है कि हर एक आत्मा अपना पाठ बजा रही है, परवश है, नंबरवार है, यथाशक्ति सब परिवर्तन हो रहे हैं। उसका फोकस अपने ऊपर है, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, श्रीमत पर चलना है, और उससे मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट हो जाती हैं और उनके दिल से दुआएं निकलती हैं। तो दुआओं का खाता। और तीसरा है पुण्य का खाता। पुण्य का खाता किससे बनता है? सेवा से। लेकिन कैसी सेवा? निस्वार्थ। जिस सेवा के अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं है, जिस सेवा के अंदर कोई भी मैंपन और मेरापन नहीं है। इसलिए सेवा के लिए हमेशा बाबा ने जो विधि सिखाई है ना, पहले वैराग्य, फिर त्याग, फिर तपस्या, फिर सेवा। फिर सेवा से बनता है भाग्य, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट सेवा में लग जाते हैं तो उसमें मेरापन और मैंपन आ जाता है। मैंने किया, मैंने इनको कोर्स कराया, मैंने इनको ज्ञान में चलाया, मैंने 50 सेंटर खोले, और बहुत सूक्ष्म होगा। मेरा आइडिया था जो सफल हुआ ना आज, आज जो इतने सेंटर ये कार्य कर रहे हैं ना, ये आइडिया वास्तव में मेरा था। तो बोलने में कभी आ जाएगा, मैं निमित्त हूँ, पर अंदर सूक्ष्म में रहेगा कि ये मेरा था, वो चीज़ का भान रहता है। बाबा ने कहा इसकी तो बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं और मेरेपन की। वो फिर कभी सुनाएंगे, क्योंकि मोटा रूप भी है और सूक्ष्म रूप भी है। मोटा रूप तो आपको पता ही है, जिसको बाबा कहते हैं मेरा, मेरा शरीर, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा नाम, मेरी पोजीशन, मेरा सेंटर, मेरा स्टूडेंट, मेरी भंडारी। कहाँ से आया? सब कुछ तो बाबा का है। लेकिन ये बहुत याद रखना पड़ता है, जहाँ समय शक्ति लगती है अटैचमेंट हो जाती है। पता तो तब चलता है वो स्टूडेंट यहाँ से वहाँ गया, जब यहाँ के भंडारी से वहाँ कुछ करना पड़ा। ये कब पता चलता है? जब छोड़ना पड़ता है। और जब छोड़ने में तकलीफ होती है, माना उसके साथ मोह था, अटैचमेंट थी, है ही बाबा का। पर मेहनत है, अभ्यास है। ज्ञान सुनना, समझना, सुनाना ईज़ी है, लेकिन उसको धारण करना, पर मनन चिंतन होगा तो ही तो धीरे धीरे वो स्मृति में होगा, तो समर्थि में आएगा, तो स्थिति में आएगा। तो बाबा ने कहा मैं और मेरापन नहीं, जिसमें बाबा ने उदाहरण दिया दादी जी का। बाबा ने कहा अपनी दादी जी को देखो, कितना न्यारापन था। और दादी जी सच में, जिन्होंने सुना है, दादी तो कभी ये भी नहीं कहती थी, मैं शब्द यूज़ नहीं करती थी। दादी को लगता है, जैसे किसी थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ। दादी को आज अमृत वेले संकल्प आया, मेगा प्रोग्राम होना चाहिए, दादी जी को ये, दादी जी, जैसे दादी जी दूसरे की बात कर रही है। तो मैंपन बिल्कुल नहीं था, मेरापन बिल्कुल नहीं था। बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा के बच्चे, बाबा के सेंटर, करन करावनहार बाबा है। इतना बेहद का कार्य उस समय हो रहा था कि दादी को बहुत अच्छे से पता था कि ये बाबा के सिवा कोई हो ही नहीं सकता। विस्तार का कार्य दादी जी के नेतृत्व में बहुत हुआ, बहुत फैलता चला गया। लेकिन नेतृत्व, लीडरशिप ऐसा जिसमें मातृत्व, मदरली फीलिंग थी। एक अच्छा लीडर मदर की तरह होता है। एक अच्छा लीडर इस चीज़ की केयर करता है कि जिसके साथ वो काम कर रहा है, क्या वो खुश हैं, क्या वो संतुष्ट हैं, उनके मन में कोई बात तो नहीं है, उनका मन भारी तो नहीं है।
लीडरशिप बाहर क्रिएट करने की चीज़ नहीं होती है, वो तो बाबा कराता है। आज हम भी अगर किसी सेंटर के वरिष्ठ हैं, किसी कंपनी के हेड हैं, पेरेंट्स हैं, का उसका फ़र्ज़ क्या है? जिनके साथ हम रह रहे हैं वो हल्के हैं, वो खुश हैं, किसी प्रकार का भारीपन तो नहीं है, कोई स्ट्रगल तो नहीं है। अगर संगठन खुश होगा तो सफलता मिलनी ही है। अगर संगठन ही भारी होगा तो सहयोग कहाँ से मिलेगा? फिर उस कार्य में जितनी सफलता होनी चाहिए उतनी तो नहीं होंगी। और बाबा को तो सफलता भी क्या देखनी है। बाबा तो कितनी बार कहता है बाकी कार्य तो अपने आप हो जाएंगे। आप निर्विघ्न, आपका सेवा साथी निर्विघ्न और आपका सेवा स्थान निर्विघ्न, बस इतना ही बाबा चाहता है। तो बाबा ने खजाने देखे और कहा, दुआओं का खाता और पुण्य का खाता जितना जमा होना चाहिए उतना नहीं है। इसीलिए अभी हर एक संकल्प करे इन खातों को बढ़ाना है और पुराने संस्कारों को दृढ़ संकल्प करके छोड़ते जाना है और किसी दूसरे के संस्कार का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़े। इसके लिए बाबा ने कहा अपने को याद दिलाओ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। है अलग अलग है, वैरायटी संस्कार है और शायद अंत तक भी अलग अलग रहेंगे। कर्मातीत अवस्था भी तो सबकी अलग अलग है ना। अंत तक भी नंबरवार तो हैं, कोई सब संपूर्ण परफेक्ट तो नहीं बनेंगे, आखिर तो माला ही है। लेकिन उनके संस्कारों का, उनके पुरानी बातों का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, इसके लिए बाबा ने कहा सेफ्टी का साधन है बाबा की छत्र छाया। बाबा के साथ कंबाइंड बाबा की छत्र छाया है श्रीमत, श्रीमत पर चल रहा है। परवश आत्मा है तो भी उसके प्रति क्षमा, गलत करता है तो भी उसके प्रति दुआ, अपकार करता है तो भी उसके प्रति उपकार। ब्लैक बॉल का जवाब ब्लैक से नहीं वाइट से देना है। लेकिन ये स्मृति के अंदर है कि मेरे ऊपर उसके संस्कार का प्रभाव पड़े नहीं, मैं बाबा की छत्र छाया में सेफ हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मुझे अपने पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करना है। ये नवीनता लानी है। उनका प्रभाव नहीं पड़े और अपने को परिवर्तन करते जाएं तो ही तो संपूर्ण अवस्था आएंगी। और बाबा ने कहा देखो आपकी दादी जी उदाहरण है ना, ब्रह्मा बाबा के लिए तो आप कह देते हो कि ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा आता था, उनके लिए तो सहज था। पर दादी जी, और देखो ये मूर्तियाँ दादी के बस अ, अव्यक्त होने से थोड़े समय पहले की है। अगस्त में दादी जी ने शरीर छोड़ा, ये मार्च के आसपास की मूर्तियाँ हैं। दादी जी तब तक अपना ऑलमोस्ट संपन्न स्वरूप प्राप्त कर चुकी थी। तो बाबा ने कहा ये तो आपके साथ ही थी, आपके साथ पुरुषार्थ किया, आपके साथ सारे पेपर दिए, आपके साथ सेवा में रही, लेकिन फिर भी अव्वल नंबर ले लिया ना, कितनी न्यारी और प्यारी रही। कोई मैंपन नहीं, कोई मेरापन नहीं, इसलिए शरीर की भोगना होते हुए भी कोई दुख दर्द नहीं है। कितनी बड़ी बात थी कि कितना जमा किया होगा, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, अपने पुरुषार्थ से कितना जमा किया कि वो जमा करने के कारण आज इतनी बड़ी बीमारी होते हुए भी दुख दर्द की भासना नहीं। कोई भी दादी जी को पूछे कैसे, सब ठीक है, कभी भी नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई शरीर की नहीं। और अंत के दिनों में भी कुछ हमारे पास ऐसे पत्र पुष्प पुराने पड़े हैं जिसमें दादी के साथ अंत के दिनों के प्रश्न उत्तर करते थे, जिसमें दादी बहुत नहीं बोलती थी, एक एक शब्द पर इतना सटीक उत्तर, जैसे बिल्कुल जब कोई व्यक्ति फाइनल चीज़ पर होता है ना, वो जैसे खाना भी फाइनल बन जाता है, कोई शीरा है तो वो सारा छोड़ देता है चारों तरफ से, तो कहते हैं अभी ये तैयार हो गया। ऐसे दादी भी इतनी न्यारी प्यारी थी कि छोड़ चुकी थी, माना शरीर छोड़ने से पहले शरीर छोड़ चुकी थी, संसार छोड़ने से पहले संसार छोड़ चुकी थी, किसी में मोह नहीं था, प्यार सबसे था, लेकिन एक अलग ही न्यारापन था। बुद्धि बिल्कुल क्लियर थी, मन बिल्कुल एक रस था। ऐसे बहुत ही जैसे कहीं श्रेष्ठ स्थिति, जिन्होंने भी उसका दर्शन किया वो तो है ही भाग्यशाली। तो बाबा ने कहा आपके सामने तो दादी जी तो उदाहरण है, और उसके बाद तो कितनी सारी दादियाँ उदाहरण होकर के गए जो हमारे साथ ही, जैसे माना शिव बाबा तो उनमें नहीं था ना, उन्होंने भी पुरुषार्थ किया, कमी कमजोरियों को मिटाया, पावन बने, हर प्रकार के पेपर भी दिए, चाहे शारीरिक था, सामाजिक था, मान अपमान भी सहन किया, निंदा स्तुति भी सहन की, सब कुछ सहन किया और सहन करके शहंशाह बन गए।
तो ऐसा बाबा ने कहा अंदर में लक्ष्य रखना है, देखना किसी को भी नहीं है, क्योंकि बाबा को तो बच्चों पर निश्चय है, अटूट निश्चय है कि यही बनने वाले। बच्चों को अपने ऊपर उतना निश्चय है। बच्चे ये तो कहते हैं बाबा से अटूट प्यार है, पर प्यार के निशानी क्या है? समान बनना। जैसे बाबा वैसे बच्चे, जैसे बाबा का बोलना वैसे बच्चों का बोलना। बाबा प्यार का सागर और बच्चे दुख दें, बच्चे किसी को कांटा चुभाए, नहीं। प्यार माना समान बनना, मनसा वाचा कर्मणा में समान बनना। तो बहुत बाबा ने प्यार से जैसे समझाता भी जाता है, चेक भी कराता जाता है, फिर विधि भी बताता है। अब ज़रूरी है हम अपने अंदर ये नवीनता लाएं। और फिर लास्ट में बाबा ने ड्रिल करी कि 1 सेकंड के लिए स्वराज्य की स्थिति में स्थित हो, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर होकर के स्वराज्य अपनी राज्य सीट पर सेट हो। 2-3 मिनट के लिए सेट रहो, कोई चीज़ आपको खींचे नहीं। रूलिंग पावर हो, कंट्रोलिंग पावर हो, क्योंकि यहाँ का स्वराज्य ही तो विश्व राज्य अधिकारी बनाएगा। ऐसे करते बाबा ने सबको याद प्यार दिया, क्योंकि पत्र बाबा के पास पहुँच जाते हैं तो बाबा सबको दुआएं देता है। तो बहुत ही प्यारी मुरली थी, बहुत सारी पॉइंट्स होती हैं, बार बार पढ़ने वाली होती है। लेकिन आज ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें कि हम अपने अंदर किस चीज़ की नवीनता लेकर आएंगे। बाबा ने कहा किसी को नहीं देखना, तीव्र पुरुषार्थी मुझे बदलना है। तो कोई एक बात, मैं क्या अपने अंदर नवीनता लाऊंगा, मैं किस चीज़ को अपने अंदर परिवर्तन करूंगा, क्योंकि बाबा ने कहा भी परवश नहीं, परिवर्तक बनना है। परवश नहीं, अपने पुराने संस्कारों के परवश नहीं, लेकिन परिवर्तक बनना है। तो ही तो विश्व परिवर्तन करेंगे ना, क्योंकि आपका वायदा है कि बाबा हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ में विश्व को परिवर्तन करने में आपके मददगार बनेंगे। तो स्व में क्या परिवर्तन लेकर आएंगे, उस चीज़ को ज़रूर लिखें, क्योंकि लिखने से वो स्मृति हमारी और पक्की होती है। अच्छा, ओम शांति।